ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो श्रीमद्भागवत महापुराण जिसके 18,000 श्लोक प्रसिद्ध हैं, वैसे तो अनंत है, लेकिन मनुष्यों के लिए मात्र कुछ श्लोक ही प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे भगवान तो अनंत हैं, लेकिन उनका कोई छोटा सा स्वरूप, छोटी सी मूर्ति के रूप में भगवान को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, हम उसको धारण कर पाए। इसी प्रकार से भागवत भी अनंत है, अपरिमित है, इसका परिमाण नहीं निश्चित किया जा सकता। लेकिन हम मनुष्यों के लिए थोड़ा संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त नहीं कहेंगे, एक्चुअली भगवान तो पूर्ण ही होते हैं। भगवान जब अनंत है तब भी पूर्ण है, जब हमारे स्वरूप में जो समक्ष प्रकट होते हैं, हमारी दृष्टि पथ में आ जाते हैं, वो सीमित नहीं हो जाते, वो हमारे ऊपर कृपा करके हमारी रेंज में अपने आप को शो कर देते हैं, हमारी परिधि में आ जाते हैं। जो हम दृष्टि जहाँ तक जाती है, जो हम पकड़ पाते हैं, जो हम सुन पाते हैं, उस रूप में भगवान स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि लो बेटा मुझे पकड़ो। ये उनकी करुणा है। हमें बस इतना करना है कि जो हमारे सामने उपलब्ध है, कम से कम उस पर तो ध्यान एकाग्र करें। इसीलिए श्रीमद् भागवत की प्रथम मंत्र में शुरुआत में ही कह दिया इस भागवत के श्रोताओं को कि सत्यम परम। यहां परम सत्य का वर्णन है। संसार में आपने जो भी सत्य सुने हैं वो सब परम सत्य नहीं है। वो आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। कितने साल के हो? बोले 10 साल का। 10 साल के बाद पूछा कितने साल के? बोले 20 साल का। कहाँ गया 10 साल? खत्म। बहुत भूखा हूं, भोजन करा दिया, बोले भूखा नहीं हूं, भूख खत्म, वो भी नित्य नहीं है। और पेट भर गया? भर गया। 6 घंटे बाद फिर पूछा, बोले खाली हो गया। कुछ भी तो टिकता नहीं, यहां पर अनित्य है। लेकिन भगवान नित्य हैं, इसलिए परम सत्य हैं। ऐसे परम सत्य पर हमें अपने ध्यान को एकाग्र करने का अवसर मिला है। श्रीमद् भागवत पर ध्यान करिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्यम परम धीमहि, धीमहि, धी बुद्धि लगाइए, मनन कीजिए। जो सुना उस पर मनन करना आवश्यक है, नहीं तो बह जाता है, वो टिकेगा नहीं अंतःकरण में। लगता है कि हाँ देखो, जब बरसात होती है तो जो पहाड़ी नदी है लगती है कि भर गई है, भर गई है, भर गई है, कितना सुंदर जल है, वाह। लेकिन बरसात खत्म हो गई, कहाँ है जल, कहाँ है जल, कहाँ है जल। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जब कथा का
प्रवाह होता है, हम श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं तो लगता है आनंद आ रहा है, सुंदर है, अच्छा है। अलग अलग स्तर है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन जो भी फीलिंग हो रही है वो टिकेगी नहीं, उसको जब तक आप पानी को, जल को रोकोगे नहीं। इंद्रिय विषयों के भोग करने से ये रस टिकता नहीं है, बह जाता है। कथा सुनी, एक फुलफिलमेंट आया, उसके बाद हमने थोड़ा सा विषय आंखों से देखा, कोमल कोमल स्पर्श किया कहीं, यानी सुख लेने की इच्छा संसार में जैसे जैसे हम करते हैं वो कथा का जल उन छिद्रों से बहता जाता है, सुख लेते ही बहता जाता है। यस्य नश्यन्ति जन्मना, भगवान तो कृपा करके दे देते हैं लेकिन छेद हैं उनमें से बह जाता है। फिर अगले दिन आते हैं, बोले खाली, कुछ है ही नहीं, खाली डिब्बा, खाली बोतल लेकर के आ जाते हैं भिखारी बन करके, भैया दे दो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो ठाकुर जी कहते हैं हम दाता तो हैं लेकिन तुम ग्राहक तो बनो कम से कम। मैंने खीर डाली तुम्हारे बर्तन में खाने के लिए, उसमें से वो पता नहीं नीचे जगह ही नहीं थी, पेंदा ही नहीं है, वो सब नीचे गिर गई। तो बर्तन में तो गई लेकिन टिकी कहाँ? तुम्हें कुछ लाभ हुआ? बोले एक संतुष्टि हुई कि खीर ऊपर से आई थी, हमने देखी, और बर्तन में भी आई लेकिन पेंदा नहीं है इसका। कहाँ गई वो बात अलग है। अरे और तो देंगे ना प्रभु। तो ये मत सोचो बांटने वाला बांटता ही रहेगा, जब आप उसकी केयर नहीं करोगे तो वो कहेगा ठीक है इसको तो केयर ही नहीं करनी है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, कितनी बार देगा आखिर? पेंदा तो लगा लो कम से कम बर्तन में। जब खाना ही नहीं है तो फिर ठाकुर जी कहते हैं ठीक है जाओ फिर किसी और योनि में जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो लो। अर्थात विषय भोग यदि हम करेंगे तो वो छिद्र का काम करते हैं, उस छिद्र में से ही रस बह जाता है जी। और मनन रूपी पेंदा लगाते हैं तो ये टिकता है। मनन करने से रस गाढ़ा होता है। पतला तो चलो फिर भी लिक्विड है, बह जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो लग जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे अंतःकरण में सत्यम परम धीमहि, इस पर मनन चिंतन करना है, बुद्धि को लगाना है। ये पहले ही कह दिया है प्रथम मंत्र में। हमें वो सौभाग्य मिला है जो किसी और योनि में किसी को नहीं मिलता। एक पशु से कहेंगे आज बरसात हुई, कल बरसात हुई, तो बरसात में कुछ कीड़े आ जाते हैं, लंबे लंबे पर होते हैं, छोटा छोटा शरीर होता है, फड़फड़ फड़फड़ करते हैं, भरमार हो जाती है उनकी। अच्छा रात में लगता है कि दुनिया तो पूरी बसी हुई है तो कभी जाने वाले नहीं, लेकिन सुबह देखो तो सब रोड पे पड़े हुए मिलते हैं। कहाँ गए सब, खत्म कहानी। तो ऐसे ही इतने इतने जीव हैं, खूब काम धाम कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब खूब परिश्रम करते हैं जीवन जीने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी उनके जैसा जीवन जी रहे हो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी? अगर ऐसा है तो सावधान होने की जरूरत है। वो नहीं है, अब हम कुछ और हो गए हैं। अब मनुष्य शरीर मिला है, अब हमें चिंतन करने का अवसर मिला है, अब हम भगवान पर ध्यान कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। ये अवसर हमें दिया गया है, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए और जमकर उपयोग करना चाहिए। इवन हमारी दैनिक क्रियाएं हैं जैसे कि खाना पीना, उस समय भी हम मनन कर सकते हैं। हम टॉयलेट में जाते हैं उस समय भी हम मनन कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम बचे नहीं, कहीं भी खाली जगह मिले भगवान के चिंतन से भर दो, मनन तो कर ही सकते हैं ना। तो बहुत जरूरी है गंभीर होना, तभी आगे की बात समझ में आएगी। प्रहलाद महाराज ने हमको यही समझाया। बहुत डरते हैं वो इन कामनाओं से। कामना कहने का मतलब जब होता है कामनाओं का बाद होता है तो ये स्वाभाविक है कि भौतिक कामनाओं की बात होती है, उसमें अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं होती। बिगिनिंग में क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हाँ भाई 2 प्रकार की कामनाएं हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। अशुद्ध कामना को अशुद्ध कामना कहते हैं, भौतिक कामना कहते हैं। शुद्ध कामना को भगवत सेवा की कामना कहते हैं, सेवा की कामना को शुद्ध कामना कहते हैं। कामनाएं दोनों हैं।
बट जब कभी निंदा हो रही हो, कभी हे बताया जा रहा हो, तो स्वाभाविक समझ लेना चाहिए कि ये किस एरिया की कामना की बात है। जब प्रशंसा की जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि वास्तविक किस एरिया की कामना की बात है, श्री कृष्ण संबंधी। ये स्वाभाविक समझ में आना चाहिए। नए स्टूडेंट के लिए ठीक है, लेकिन जो पुराने हो गए उनको सब में ज़्यादा नहीं। तुरंत समझ के आगे बढ़िए। तो यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। भौतिक कामना कोई उदित ही ना हो। भौतिक कामना क्या होती है? बोले अपने सुख की वांछा, निजेंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बलि काम। अपने सुख की जो इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं, काम कहते हैं, तारे बलि काम। वो नहीं होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने सब अपनी पुस्तकों में कह दिया है, इसको पढ़िए ध्यान से। पढ़ने का मतलब मनन करिए ध्यान से, खाली ऐसे ही काम नहीं बनेगा। बहुत जरूरी है समझना। इसलिए प्रहलाद महाराज डर रहे हैं कामनाओं से। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कामना पैदा ही ना हो, पैदा होते ही क्या हो जाएगा, पैदा होते ही क्या हो जाएगा? बोले इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृति यस्य नश्यन्ति जन्मना। यस्य जन्मना, जिसका जन्म होते ही मतलब कामना आई मन में, थोड़ा सा व्यभिचार कर ले। भगवान की भक्ति को छोड़ करके कुछ और करना व्यभिचार ही है। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हम कनाई नाटशाला में थे और हमारे केशवानंद प्रभु जी राजपुरा वाले उनके साथ गए थे, बहुत पहले की बात है। तो प्रसाद था वहाँ पर, जो है मीठा था, कोई गोल गोल सफ़ेद सा, याद नहीं मुझे। तो जनरली एक सामने आया, मैंने उसको निकाल करके मुख में डाला, तुरंत प्रभु जी बोलते भोग है ये, भोग है ये, भोग है ये, भोग है। मैंने कहा इनको क्या हो गया, इनको क्या कर रहे हैं, हद है। तो वो समय समझ में नहीं आई बात, बाद में समझ में आई कुछ साल बाद कि भोग कैसे है। इवन प्रसाद खाना भी भोग है। और बहुत खतरनाक है अगर हम अपने सुख के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये डिवोशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रियलाइजेशंस खत्म हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, कुछ अनुभव नहीं आएगा। अब बताइए, महाप्रभु के स्थल पर धाम में और प्रसाद वो थोड़ा सा ले लिया, उसमें कोई दोष नहीं, बट हमारी कॉन्शियसनेस क्या थी, क्या नीड थी उस समय मुझे लेने की। एक वेग आया था अंदर, मीठा देख करके इच्छा हुई, तुमने कहा खा लो, सोचा नहीं था, तुरंत सुना दिया। तो भक्त कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो पड़े रहेंगे ढाक के 3 बात वहीं जहां थे, सारी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं होगा। सोचेंगे बहुत सुंदर नाव चल रही है, बढ़िया, कितनी अच्छी हवा चल रही है, मगर ये नहीं पता कि इतना परिश्रम करने के बाद भी नाव 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आसक्ति का लंगर तो हमने उठाया ही नहीं। ये जो आसक्ति है ना विषय भोगों की, ये लंगर उठाना पड़ेगा तब नाव आगे जाएगी, नहीं तो खेने से कुछ नहीं होने वाला। खेना अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है, नाव को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है नाविक का खेना। उसका जो चप्पू चलाता है उसकी बड़ी कठोर बॉडी होती है, मसल्स होते हैं, वो बड़ी मेहनत करके चप्पू चलाता है, निश्चित परिश्रम होता है, उसे पसीना भी आता है, उसे थकान भी होती है। लेकिन क्या फायदा होगा यदि आसक्ति का लंगर नहीं उठाया हो उसने। यदि हमने इतना श्रवण किया, इतना समय दिया, इतने अपने इंपॉर्टेंट कामों को संसार के छोड़ करके हम भक्ति में लगे, कुछ तो समय दे रहे हैं, कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन हम अगर एक तरफ से मेहनत करें, दूसरी तरफ से हम आसक्ति का लंगर ही नहीं उठाना चाहते, हम छोटी मोटी चीज़ों में अटके पड़े हैं, अपनी तुच्छ धारणाओं में अटके पड़े हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे जी। नदी के पार खड़े हुए श्याम सुंदर से कैसे मिलेंगे? इस भौतिक जगत से पार
वैतरणी से पार जो नित्य जगत है, भगवान का धाम है, सच्चिदानंदमय जगत है, जो आनंदमयी हवा बहती है, वहां कैसे पहुंचेंगे हम? हमें अपना परिश्रम करना होता तो हम ध्यान रखते कि हाँ भैया आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो बैठे हैं ना नाव में। क्या है रहस्य? बोले भागवत में कहा गया है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। कह रहे हैं निर्देह, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये क्या है? ये क्या है? ये एक ऐसी नाव है, सुकल्पम, सुदृढ़ नाव है, एक ऐसा जहाज है जो कि भव समुद्र से पार ले जाने के लिए या भव की नदी से पार ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सब इसमें व्यवस्थाएं हैं कि नदी से पार कर जाए, या जहाज है तो समुद्र से पार कर जाए। ऐसा शरीर है। प्लवम, ये तरने के लिए मिला है। ये शरीर किस लिए मिला है? तरने के लिए मिला है। तरने के लिए, भोगने के लिए, डूबने के लिए नहीं मिला है। और शरीर तो डूबे हुए हैं, जलमग्न है, ऐसा मान लो। पता नहीं उनको क्या करना है। शेर उठता है, अंगड़ाई लेता है, कहता है किधर है यार, खाने के लिए कुछ रखा है तो दिखाओ। शिकार किया हुआ रखा होता है तो खा लेता है। यार तो खत्म हो गया, चलो खाने चलते हैं। उसका यही काम है। ये खा पी के मस्त है तो कोई बात नहीं, बगल में से हिरण निकल के जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, तो आराम करा। अपन का पेट भरा हुआ है। पेट भरा होता है तो गुलाब जामुन सामने होता है, हमें मन नहीं करता, तो शेर का भी मन नहीं करता। जब भूख लगती है तो जाता है, और कभी अपना एरिया निश्चित करता है, सुसु कर देता है अपनी, बोला ये मेरा एरिया है। दूसरा शेर उस एरिया में एंटर नहीं करता। उन सबका एरिया होता है भाई। हम लोग भी बना लेते हैं अपना एरिया, बोले मेरे एरिया में तुम्हारा क्या काम है। तो उस तरह से कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ कर लेता है जी। वो बच्चे भी पैदा करता है, बड़ी केयर करता है, उनको लाइफ में बिल्कुल इम्पोर्टेंट कैसे जीवन जीना है, महत्वपूर्ण बिंदु बताता है, कैसे उछलना है, कैसे कूदना है, कैसे शिकार को झपटना है, कहाँ छुपाना है, ये सब चीजें बताता है। कुछ नेचुरल प्रकृति देती है, उनको ज्ञान करते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है प्लवम, ये एक नौका के समान है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाने के लिए हमें अवसर देने वाला। इसे कब समझेंगे हम? गंभीर होना पड़ेगा। प्लवम सुकल्पम, और इसमें कोई कमी नहीं है। सुकल्पम, अच्छे से बना हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्णा मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, ये आपने नहीं दिया, इसलिए मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया। नो एक्सक्यूज। सब कुछ दिया हुआ है शरीर में जिससे हमें भगवान को प्राप्त करना है। प्लवम, ये एक जहाज है, प्लस सुकल्पम, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। कहाँ कमी है? जिसका जैसा भी शरीर है, आप कहोगे संपूर्ण शरीर है, किसी का हाथ ढीला है, किसी का पैर ढीला है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जी नहीं। सबके पास मन होता है कि नहीं होता है? चलो गूंगा भी है, बहरा भी है, मन तो होता है ना। कुछ खाता तो है ना, कुछ तो एक्टिविटी करता है ना। तो उसको भी भक्ति करने का अवसर मिल सकता है। उसको हम प्रसाद खिला दें, उसके मन में भगवान का चिंतन करें। चलो उस केस की बात अभी हम नहीं करते, जिसको मनुष्य शरीर ठीक ठाक मिला है हम जैसों को। हमें तो कम से कम ये आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। हम क्या है, अपने पाले में गेंद आते ही ना वॉलीबॉल की तरह धकेल देते हैं, बोले वो भगा देते हैं। हम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते। और संसार की कोई बात आती है, कोई निंदा कर देता है, कोई स्तुति कर देता है, अपने ऊपर तुरंत लेते हैं। बहुत प्रशंसा कर दी,
तो प्रभु जी नहीं जी, हम तो कुछ नहीं है जी। क्यों ले लिया अपने ऊपर? धक्का क्यों नहीं दिया? वॉलीबॉल की तरह क्यों नहीं प्रशंसा को गुरु महाराज के चरणों में या परंपरा के चरणों में या फिर अपने ऊपर से हटा क्यों नहीं दिया? अथवा कोई निंदा करता है, कोई हमको बुरा बोल देता है तो उसको फील करने लगते हैं, घुस जाते हैं नीचे पताल में जा करके। क्यों लिया? क्यों नहीं धक्का दिया कि मेरे काम की नहीं है चीज, हटाओ। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है अध्यात्म में तो धक्का देते हैं, प्रभु जी ये नहीं था, प्रभु जी। बच्चे होते हैं ना क्लास में, टीचर्स को पता होता है जितने एक्सक्यूज बना रहा है वो एक्सक्यूज किसी काम के नहीं होते हैं, उसने करना नहीं था बस। आज बुखार था, आज मेरा सिर दर्द था, आज मेरी नानी मर गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। बहुत से बहाने हैं बनाए हैं बच्चों ने, सबको पता है, बच्चे थे सब। करने की इच्छा होती है तो कभी एक्सक्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो प्लवम भी है, सुकल्पम भी है, नाव भी है और तरने के लिए योग्य भी है, प्लस परफेक्ट भी है, बिल्कुल परिपूर्ण है, सुगठित है, सुकल्पम। तो हम क्यों चिंता नहीं करते फिर? क्योंकि गुरु कर्ण धारम, गुरुदेव जो है, आचार्य श्री हैं, जो हमारे विद्वज्जन जो आगे हैं, जो हमको लीड करते हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं। गुरुजन क्या करते हैं? बोले वो चप्पू चलाते हैं, नाव में हमें कहते हैं बैठो, मैं तुमको लेके चलता हूं। गुरु कर्णधारम। तो कोई बात नहीं, मैं जहां से बात आई थी वो बता रहा हूं। हम आसक्ति का लंगर नहीं उठा रहे, खुद चलाते तो पता चलता कितनी मेहनत होती है। तो आसक्ति का लंगर उठा लेते, भाई इतना परिश्रम कर रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब तो गुरु जी चला रहे हैं चप्पू, करते रहो भाई, गुरु जी उपदेश करते रहो। प्रभुपाद जी अगर ऐसे ही बोलते रहते और इतनी सेवा सबकी करी और उनमें से कोई रिस्पांस नहीं देता तो सब बेकार हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम किया, इतना चप्पू चलाया है। देखो भागवत दे दी, रात को 1 बजे सो करके 10 बजे सो करके 1 बजे उठना, भागवत लिखना हम जैसे जीवों के लिए। हम सबका चप्पू प्रभुपाद जी चला रहे हैं, वही गुरु हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस पर मनन करें, उतना डरें कम से कम इन कामनाओं से जितना प्रहलाद महाराज डरे, उतना नहीं तो कुछ तो डरें। तत्संग भी तो क्या हो जाएगा कुछ तो। फिर ये हमारी स्थिति है, सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, हम इस नाव में मिलने के बाद भी इससे हम भवसागर पार नहीं करते, आसक्ति का लंगर हमें उठाना है। बोले वो भी गुरु जी उठाएंगे, गुरु जी तो उठाने को तैयार है, लेकिन आप भाग जाओगे फिर। अगर थोड़ा सा कठोर वचन, गुरु का काम क्या है, भारी होता है शिष्य पर, वो सीधा तलवार चलाता है, वो काटता है। छिन्द्यादसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो फिर हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए झेलने की, लेकिन तब हम भाग जाएंगे। इसीलिए अपने आप आसक्ति का लंगर उठाओ, और अगर इतना दम नहीं है तो फिर गुरु को समर्पित करो, वो आपका आसक्ति लंगर एक झटके में उठा देंगे, खत्म कहानी सब। लेकिन उतना झेलने की पावर नहीं है, तो चलो तो सही, कुछ तो करो भैया। ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसी को बस वाणी यहाँ से निकल रही, बाकी मेरा कुछ नहीं है। हम खुद इसी हालत में जिस हालत में आप हैं, जो आपकी गति, जो तोर गति सो मोर गति, जो तोर गति सो मोर गति, कोई अंतर नहीं है। ये मेरे लिए भी है। तो यदि आप मुझे कोई अवांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना, आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे, मतलब ये आसक्ति का लंगर ना रहे। ये लंगर ऐसा नहीं है एक लंगर है, लंगर में भी अलग अलग वो होते हैं, नोक्स होती हैं, उसमें भाले जैसे होता है, एक ही नहीं होता है। जो बड़ा जहाज होता है उसका भी लंगर होता है, कुछ ना कुछ बांधा जाता है उसे कहीं। तट पर पहले लंगर होते थे, अभी जो है सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, बट बात यही है। तो ऐसा मान लो कि ऐसा लंगर हो जिसमें कई सारे पकड़ने के बिंदु हो, या ऐसा समझ लो जहाज को लंगर, मतलब उसको रोकने के लिए, जो नदी में बह ना जाए, समुद्र में इधर उधर भटक ना जाए, उसे रोकने के लिए तट पर टिका रहे। माल लोड करना है, सवारी को उतरना चढ़ना है, तो उसके लिए व्यवस्था होती है कि उसको रोक के रखा जाता है, नहीं तो फ्लोटिंग करता रहेगा, कहीं भी चला जाएगा, भटक जाएगा। तो
वो एक जगह दो जगह बांधा हो ऐसा मान लो, तो आप एक आसक्ति का लंगर काटो फिर दूसरी का काटो, सारे लंगर को काटना पड़ता है। और फिर एक बात और है कि हम संसार में लंगर डालते रहते हैं। कहाँ कहाँ बोले, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सब जगह हमारे मन चिपका पड़ा है। ये मेरा, मैं, भोग इच्छाएं सब भरी पड़ी बहुत है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नई नई कामनाएं, नई नई वासनाएं पैदा हों आपकी सेवा के व्यतिरिक्त अतिरिक्त, वो उगे ही ना। और पिछला तो उखाड़ ही दिया है हमने, आगे से डर लग रहा है। तो ये लंगर और नए नए पैदा होते जा रहे हैं, आप समझिए बात को। यानी नई नई वासनाएं हमारे अंतःकरण में जन्म लेती हैं, वो बड़ा खतरनाक काम है, हमें पता नहीं चलता, इसलिए उनको भी समझना है और आगे बढ़ना है। तो ये इट्स नॉट ए इजी जॉब, इजी नहीं है इतना जितना हम सोच रहे हैं। इजी है अगर भगवान पर निर्भर हो जाओ, तो भगवान तो बांध तोड़ देंगे धड़ाम से। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य वचनं हरिष्य तद्धनम, सब नष्ट। मगर उसकी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम झेल नहीं सकते। तो एक एक ब्रिक तो निकालो, कम से कम एक एक ईंट तो निकालो बांध की, ताकि जल थोड़ा बहे भगवान की तरफ। आसक्ति का लंगर उठाना या बांध की एक एक स्लॉट का उठाना ऊपर, ताकि थोड़ा जल फ्लो उसको नेचुरल पाथ पर, अपने स्वाभाविक मार्ग पर वो गति कर सके। जो बांध हमने बना रखा है, रोक रखा है, अपनी इच्छाओं को संसार में दे रखा है नहर बना करके, उन्हें थोड़ा हटाएं और नेचुरल पाथ पर भगवान की तरफ उनको धावित होने दें। अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगने दें, अपने आप को बहने दें। दोनों दृष्टिकोणों से करना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि दूसरे करेगा तो फिर वो अपने, अब डॉक्टर के पास जाओगे, अब डॉक्टर क्या होता है, घाव होता है, पट्टी, हम क्या करते हैं, बच्चे होते थे ना तो ऐसे होता था, घाव होता था, कोई चोट लगती रहती थी बहुत, तो फिर घाव होता है, वो डॉक्टर के पास पट्टी बंधवा के लाया, वो पट्टी को घाव होता है, पक जाता है। हाँ तो क्या होता है, पीप बीप हो जाता है उसमें, तो वो छुट्टी नहीं है, पट्टी सूख जाती है। फिर हमको लगता है डर यार, हल्का सा कहीं पानी डालेंगे, कुछ करेंगे साइड में, हल्का सा गीला करके हल्का हल्का उतारेंगे। और डॉक्टर के पास जाओ, झड़ाक से उतार देता है, हटाओ काम से, आह करके एकदम से पूरा कर देता है काम फटाक से। तो भगवान तो तुरंत तुरंत एक चुटकी में सब नष्ट कर देंगे आपका भौतिक, अपने पास अपने गले मिला लेंगे। दम है इतना झेलने का? नहीं है किसी में। हम जो है ना अपनी आसक्तियों का पोषण कर रहे हैं, हम भगवान की कथा से, भगवान के नाम से अपना संसार पोषण कर रहे हैं, इसे मेंटेन कर रहे हैं। ये रोग है। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत गंदा काम कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जिस बिंदु को बोल रहे हैं वो यही है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। जिसके जन्म लेते ही कामना मन में आई, बस वो भोग है, और वो इस सब चीजों को नष्ट कर देगा। जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्यों की इंद्रियों के कार्य कैसे नष्ट होते हैं, ये सब आप कमेंट में लिखिए। ये जो है कैसे नष्ट होते हैं, कल की कथा में हमने उसको बताया था, सुन करके और लिखिए। कल के वीडियो के नीचे या आज के वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। यही क्या है, हृदरोगम, हृदय का रोग है। यही रोग दूर करना है, भागवत इसीलिए है। हाँ जी, हम तो गोपी गीत गाते हैं जी, बहुत भाव से गाते हैं जी। अच्छा जी, तो आपके हृदय का रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ? भागवत में जो रास पंचाध्यायी है, उसमें जो गोपी गीत है, उस गोपी गीत के बाद यानी रास पंचाध्यायी की फलश्रुति क्या है? विक्रीडितं व्रजवधूभिर्दं च विष्णोः श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्यः कामं हृद्रोगम।
काम, इसकी जिससे प्रहलाद महाराज डर रहे हैं ना, ये कामानाम हृदय संरोगम, वही काम हृदरोगम, ये हृदय का रोग है। रासलीला पढ़ने में बड़ी रुचि है, गोपी गीत गाने में बड़ी रुचि है, लेकिन हृदय के रोग को समझ नहीं पा रहे, बल्कि उस रासलीला से अपने भोगों को पोषित करते हैं लोग आज। बोले प्यार राधा से किया था, शादी रुक्मिणी से की, ये सब उनकी खोपड़ी का कचड़ा होता है, वो वहां लगाते हैं। यानी कथा से, लीला से भगवान की अपने विषयों का पोषण करते हैं। वहां क्या चल रहा है इसका मतलब नहीं, उनको समझने की टाइम नहीं है इसका। जो हम समझ रहे हैं वही समझेंगे, बाकी जो है उसे समझने की जरूरत नहीं। यही तो हृदय का रोग है। हृदरोगम कामम हृदरोगम आश्रितम विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः। श्रद्धा से कोई सुनता है अथवा वर्णन करता है। कामं हृद्रोगवाश्वपहिनोत्यवचिरेण धीरः। काम जो है, कामना है, ये हृदय का रोग है। ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है उसकी संसार संबंधी, यानी श्री कृष्ण की सेवा की कामना जागृत हो जाती है। कब वो समय आएगा? हरि हरि कबे होई बे सुदिन, कब मेरा वो सुदिन होगा, ये कामना उसकी जागृत हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर ये चेंजेस तो नहीं आ रहे। इसका मतलब हम अपनी संसारी कामनाओं को पोषित कर रहे हैं, यानी लंगर और गाढ़ा कर रहे हैं और ठोक रहे हैं नीचे, और संसार में फंसने की तैयारी कर रहे हैं कथा सुन करके। अर्थात हमारे खेत में जो फसल, जो मूल फसल थी, वो नहीं बढ़ रही, खरपतवार ही बढ़ रही है। उसे निकालना नहीं है तो यही होगा, मूल लता ठिगनी रह जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी खेती का पता ही नहीं, जो बोया था वो तो दिख ही नहीं रहा, और जो क्या क्या पैदा हो रहा है। ऐसे डिवोटीज के जीवन में 20 साल बाद, 40 साल बाद भी देखते हैं कि वो उन्हीं संसारी क्रियाओं में दिखाई देते हैं। बोले कथा करते हैं, बोले कथा सुनते हैं, दोनों, कोई चेंज नहीं लाइफ में, वही ढर्रे पर चल रहे हैं, वही चल रहा है। बल्कि भागवत को और बिजनेस बना दिया। वक्ता ही बिजनेस नहीं बनाते, श्रोता भी बनाते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। जो श्रोता गंभीरता से भागवत पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आने देता, परिवर्तन तो आना चाहता है बट वो आने नहीं देता अपनी आसक्ति के कारण, आसक्ति का लंगर ना उठाने के कारण, वो कथा का श्रोता भी, वो भी वही काम कर रहा है जो वक्ता कर रहा है। इसलिए दोनों, आज का समय ऐसा है। इसलिए इस दोष के भागी हम ना बने। ये कितनी खतरनाक चीज है कामना, इसको हमें समझना तो चाहिए कम से कम। चलो अभी हम इसकी इतनी गंभीरता को समझें तो सही कि इतना गंभीर मामला है। हाँ, बहुत गंभीर मामला है। इस पर हमें विचार करना है, अच्छे से विचार करना है। एक दिन का विचार नहीं है, ये पूरे जीवन में एक पार्ट है लाइफ का, डिवोशन का एक पार्ट है। क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। जहाज तभी आगे बढ़ेगा जब ये आसक्ति का लंगर छूटेगा। फिर थोड़ी सी भी भक्ति हम करेंगे ना गंभीरता से, कामनाओं को पोषित नहीं होने देंगे, जल इसमें नहीं जाने देंगे, अपनी भक्ति का, अपने भक्त का, अपनी सेवा का, नाम जप का, कथा का, तो बहुत तेजी से गाड़ी बढ़ेगी। फिर आप कहोगे यार हल्का सा हमने जो है गियर जो था, गियर चेंज करके, और स्पीड तो दे रहे थे पहले भी, लेकिन अब तो हल्की सी स्पीड तो गाड़ी तो बड़ी आगे बढ़ती है। जब आपका हैंड ब्रेक उठ जाता है तो आपकी गाड़ी थोड़े से प्रेशर से आगे बढ़ जाती है। थोड़ा सा आप एक्सीलेटर दे दीजिए, थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। और आपने ब्रेक लगा रखा है और अब खूब आवाज आएगी, धुआं निकलेगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो महाराज मेन फंक्शन ये है, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, पहले इसको सर्च करो। क्यों उत्साह नहीं हो रहा मेरा भगवान की सेवा में? क्यों नहीं लग रहा जैसे भक्तों को लग रहा है इतना आनंद? मुझे क्यों फील नहीं हो रहा? कहाँ प्रॉब्लम है? कब खोजेंगे? ये तो फिर वही वाली बात हो गई जो कल हमने बताई थी।
बोले बाप ने गाड़ी चलाई, डेस्टिनेशन का पता नहीं किधर जाना है, बेटा साथ में बैठा है, बाप हो गया बूढ़ा, बेटा ड्राइव गाड़ी में बैठे बैठे उसको खिला पिला करके बड़ा कर दिया उसने। गाड़ी में साथ साथ घूमते जा रहे हैं, वही जो भी खाना पीना निकल के करते हैं, फिर उसमें बैठ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बाप हो गया बुढ़ा, बेटा अब तू जवान है, चल बेटा गाड़ी चला। किधर जाना है पिताजी? बोले चलते जाना है, बस चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हमें बस चलते जाना है, मुझे बस चलते जाना है। ऐसी 20 रुपए के गाने चलते हैं। अरे भाई, मुसाफिर का कोई डेस्टिनेशन तो होता है ना, लेकिन मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। क्या मुसाफिर है? ऐसे गाने सुनते हैं इसलिए हमारा दिमाग खराब होता है। ये सुने हैं इसलिए अब समझ में आते हैं कि यार पहले के गाने भी थे, तो कुछ कुछ गानों को मतलब ही नहीं बैठता। बस चलते जाना है भाई, किधर जाना है? तो वही काम फिर यहां भी हो जाएगा। अध्यात्म में भी हम आते हैं तो वही ढर्रे पर चलते हैं। बोले रोज कथा सुननी है, रोज नाम जप करना है, और फिर अपना संसार का काम करना है। बढ़िया लाइफ चल रही है, थोड़ा सा शांति यहाँ मिल जाती है, संसार में लगती है आग, यहाँ एसी में आ जाते हैं, ठंडी मिलती है, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर एसी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, बस। तो ये तो हमारा यही काम हो गया। हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है और आगे नहीं बढ़ सकते। अथवा हमने अध्यात्म का उपयोग, भागवत का उपयोग, नाम का उपयोग भगवान को अपनी सेवा में लगा लिया। प्रभु, मैं इस जेल के अंदर थोड़ी व्यवस्था चाहता हूँ। जैसे कैदी कोई कहे सरकार से, अरे सरकार यहाँ टीवी नहीं है, हमको थोड़ा मन नहीं लगता, जेल के अंदर टीवी लगा दो। अरे जेलर साहब, थोड़ा रोटी में ना थोड़ा पनीर वनीर हो जाता तो क्या बात थी, मजा आ जाता। देखो सोते हैं ना तो बेड थोड़ा डनलप का एक गद्दा मंगा देते तो क्या बात थी। मतलब कर क्या रहे हो तुम? जेल में सुविधाएं जुटाना कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे जेल से निकलने का काम कर भाई, ईमानदारी से रह, वहां पर नियमों का पालन कर, एक अच्छा नागरिक बन के दिखा। जेल में तो तेरी सजा कम हो जाएगी, मुक्त भी कर सकते हैं, वो तो कर नहीं रहे, वहीं पे सजाने के लिए बैठे। तो ऐसे ही हम संसार में बड़ा सुंदर व्यवस्था करने में बैठे, हम सोचते हैं कि हम ये कमा लें, वो धमा लें, ये कर लें, वो व्यवस्था कर लें। मतलब ये क्या कर रहे हैं? उतनी एनर्जी जा रही है ना हमारी, टाइम खत्म हो रहा है ना। जितना लाइफ का टाइम है वो हमको किसी को पता नहीं पहले तो, उसके बाद फिर भी अंदाजन 50 60 70 साल कितना जिएंगे, उसके अंदर ही हमें काम करना, इतना तो हमारा इग्नोरेंस में चला गया। अब जब समझ में आ रही बात, वो भी समझ में नहीं आ रही, तो उन कामों में हम लग करके अपना समय व्यर्थ कर रहे नहीं कर रहे। जितनी जीवन की आवश्यकता है उसका सबको करना चाहिए, उसके अलावा जो हम कर रहे हैं उसकी बात है। और वो भी किस लिए करना है, उस बिंदु पर एकाग्र रखना है अपने मन को। भागवत के प्रथम स्कंध में ये बातें आ चुकी हैं। इसीलिए जब तक कोई पहला स्कंद नहीं समझता है, दूसरे स्कंद में प्रवेश नहीं होगा, दूसरा पहला नहीं समझेगा तो भगवान की जंघा प्रदेश का दर्शन नहीं कर सकता, तीसरा चौथा स्कंद नहीं समझेगा, फिर उसके बाद पांचवा छठा, तो फिर बात ही क्या है, फिर सातवें में तो आने का मतलब ही नहीं है उसका। ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। फिर हम भगवान के धाम में कैसे एंटर करेंगे दशम स्कंध में, जिसके लिए हमने कहा है कि आपको समस्त प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन अब प्रश्न करने हमने कर दिए बंद। इसका मतलब ये नहीं है जब दशम स्कंद प्रारंभ होगा तो पिछले स्कंधों का कौन कौन से स्कंध में क्या क्या बातें बताई गई हैं, मुख्य बिंदुओं को हम प्रश्न करेंगे, वही दशम स्कंध में एंट्री करेंगे। नहीं तो वहाँ यूँ देखेंगे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, टीचर बोलेगा थीटा, ये थीटा क्या होता है, बीटा, बीटा क्या होता है, गामा, अल्फा, ये क्या होता है, पढ़ाई नहीं। खैर भौतिक जगत में तो उसकी अध्यात्म को वैसे कोई वैल्यू नहीं दिख रही, क्योंकि किसी के लिए किसी के लिए काम की है, बट सबके लिए तो नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब आप पिछला वाला कोर्स क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे जा करके क्या पता चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला हिसाब किताब कैसे पता स्क्वायर क्या होता है, अंडरस्कोर क्या होता है, रूट क्या होता है, अलग अलग है। H2O क्या है,
हाइड्रोजन का पता नहीं, ऑक्सीजन का पता नहीं, किसके। अब H के नीचे 2 लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं H के मॉलिक्यूल्स हैं ये O के हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी होंगी तो हम इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे, तब आगे उसका यूज कर पाएंगे। अब पिछला ही नहीं पता है तो आगे क्या समझ पाएंगे। तो दशम स्कंद में एंट्री करने का भी कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि हम भेदभाव करना चाहते हैं, बट दशम स्कंद का मतलब है आपने अब समझ लिया कि संसार नहीं है रहने को, और यहाँ कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं करना, कोई डिज़ायर आपकी नहीं बची। अब पूरी तरह मन शांत हो चुका है संसार के उपद्रवों से, किसी भी प्रकार की कामना मन में बची नहीं है। कम से कम हम उसका संग नहीं करें। कामनाएं आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन अब हमें उसको पूरा नहीं करना है, इग्नोर करते रहना। हमें फोकस करना है भगवान की सेवा पर। जब ऐसी स्टेज में माइंड आ जाता है तब हम दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नहीं तो सुनेंगे लेकिन प्रवेश नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर इमेजिनेशंस होंगी कि भैया कृष्ण और राधा ये कैसे है, बोले जैसे संसार में लड़का और लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये धोखे हो जाते हैं लोगों को। बोले राधा रानी के चरण दबा रहे हैं कन्हैया, बोले ऐसे ही तो मतलब संसार में जैसे एक पुरुष स्त्री की वासना के वशीभूत होकर सेवा करता है, चरणों से प्रारंभ करता है सेवा करने, ऐसे ही श्याम सुंदर भी कर रहे होंगे। यही गंदी सोच वहां पहुंचेगी। तो ये चीजें कंफ्यूज कर देंगी उस श्रोता को जिसने अपने प्रारंभिक विषयों को ठीक से नहीं समझा। इसलिए इस बिंदु को तो बहुत जरूरी समझना है भाई। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कामना तो बहुत खतरनाक है, अगर इधर रह गई तो वो वायरस है। तो विमुंचति यदा कामान, जैसे ही इस कामना से कोई मुक्त होता है, मानवो मनस स्थितान, मन में स्थित इस कामना से जब कोई मुक्त होता है तो क्या होता है, तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। फिर वो क्या होता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। तब हम उस पद को प्राप्त करते हैं जहां भगवान रहते हैं। वो विशुद्ध सत्व तब मिलता है जब हम उस स्थिति में होते हैं, उससे पहले नहीं मिलता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान, जब मानव अपने मन में स्थित कामनाओं से विमुंचति, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है, यानी धो बहा करके साफ कर देता है, स्मेल भी ना बचे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की। मानवो मनसी स्थितान, मन में स्थित रहने वाली, यानी कि ये गेट इनका अलग है, इधर से आएंगी इधर चली जाएंगी, अपन को उससे कोई मतलब नहीं। मनसी स्थितान, रहती मन में है। तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, तब ही जो है भगवान उसको अपने गले से लगाते हैं। अपने कथा चल रही है, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए, म्यूट कीजिए अपना माइक। तो तब हम भगवान के उस रास रस का अनुभव कर सकते हैं जो वो सबको देना चाहते हैं। बर्तन गंदा है तो उस रस का अनुभव नहीं होगा। जब बर्तन साफ कर लेंगे, हम बिल्कुल साफ कर लेंगे, कम से कम साफ करने के लिए तैयार तो हो जाएं कि कोई साफ कर रहा है तो साफ तो होने दें। बोले प्रभु जी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो आसक्तियां हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। तब वो रस भगवान देने को तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बस बर्तन साफ करने का इंतजार कर रहे हैं कि इसे मैं रस में डुबो दूं। अंतःकरण शुद्धि की बस काम है। शुद्धि होते ही रस तो लबालब भरने वाला है। रसो वही सह, श्याम सुंदर विहार करने वाले हैं, तैयार बैठे हैं बिल्कुल। वो अनुभव होगा, वो रस मिलेगा कि आपको दुनिया का पता ही नहीं कब थी कब नहीं थी, होश ही नहीं रहेगा।
दुख था भी कि नहीं था, होता क्या है दुख, स्मेल भी नहीं आएगी। लेकिन भैया बर्तन तो साफ करना पड़ेगा, तो कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, मतलब इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त होना पड़ेगा। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से समस्त भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है, अभी हम अक्षम हैं, अभी हमें डर लगता है कि ये छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ये भय। जबकि भय ये होना चाहिए कि ये तो मेरी सारी जिंदगी खा जाएंगी, कामनाओं की पूर्ति कभी होगी नहीं, भगवान का अनुभव नहीं कर सकता मैं इनसे, कुट्टल हो जाता है चित्त, खट्टी चीज खाने से दांत खटा जाते हैं। तो इसलिए वो सक्षम जब हो जाता है इन कामनाओं को त्यागने में, तो वो आपके ही समतुल्य संपत्ति और ऐश्वर्य पात्र बन जाता है। जो भगवान का स्वरूप है वही जीव का हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, कोई भेद नहीं रहता। आप भगवान का भजन करो या भक्त का भजन करो, बल्कि भक्त का भजन ज्यादा कृपा कर देता है भगवान से ज्यादा। लेकिन कब? जब अंतःकरण शुद्ध हो, तो वो अनुभूति होती है। भगवान अपने भक्त के माध्यम से ही एक्शन करते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, शिव जी भी कह रहे हैं भोले बाबा पार्वती से, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, मैं भी उसकी करता हूँ, तुम भी करो, सब जन करें संसार के। लेकिन उससे भी बढ़कर के है जो उनके प्राण प्यारे, जिनका अंतःकरण बिल्कुल प्योर है, शुद्ध हो चुका है, जो उनका प्रेम धारण कर रहा है, भगवान का प्रेम रस, उनकी सेवा का रस ले रहा है, सुख ले रहा है, उसकी हम सेवा करें, उसका संग करें, तो हमें वो रस मिल जाएगा और बढ़िया। जैसे सुखदेव जी ने जब वही कथा की तो कितनी मधुर हो गई। शुक मुखाद अमृत द्रव संयतम, शुक जी के मुख से जो अमृत द्रव था वो भी उसमें मिलित हो गया, यानी उनका अपना भाव, अपना रस आस्वादन भी उसमें, अनुभव भी उसमें मिला हुआ है, तो बड़ा आस्वादन मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग अपने अंतःकरण में चिपके पड़े इन आसक्तियों से, उन वासनाओं को छोड़ना नहीं चाह रहे, हम तो डिटेक्ट भी नहीं करना चाह रहे। बोले पता चलेगा तो जान निकल जाएगी कि अरे ये भी खतरनाक है, तो जिए कैसे बिना आपके, इन कामनाओं के बिना हम जिएंगे कैसे जी, हम नहीं जी सकते जी, तो बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा तो चलता है, तो फिर थोड़ा चलता है तो वो रस का अनुभव नहीं होगा। मुख में नमक की थोड़ी सी डली डाल के रखी हुई है, तो फिर आप गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, उस डली को घुलता रहेगा, छोटी डली ही है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करती रहेगी, रस नहीं मिल रहा। गुलाब जामुन रसगुल्ले का क्या टेस्ट है, मिश्री खाई टेस्ट पता नहीं चल रहा प्रॉपर, कुछ तो लग रहा है थोड़ा। नमक तो नमक है, चलो फिर भी दिमाग समझता है कि क्या है, लेकिन नमक और मीठा जब साथ में मिलता है तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि ये क्या है नहीं? ऐसे ही तो ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे षडैश्वर्य संपन्न प्रभु, षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक। भगवान दुखों को दूर करने वाले हैं। बट हम क्या सोचते हैं कि जो हम समझते हैं कि दुख है वही दुख है। हम डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टरी दिखाते हैं, गुरु जी के पास जाकर गुरुवाई दिखाते हैं। हम सोचते हैं डॉक्टर साहब देखो मुझे ये समस्या है। अगर अच्छा अनुभवी डॉक्टर है तो वो समझ रहा है कि आप जो सिम्टम बता रहे हो बट लक्षण कुछ और हैं, रोग कहीं और है। वो जड़ को पकड़ रहा है लेकिन आप उसके सिम्टम्स पे जा रहे हो। वो सिम्टम को हील नहीं करेगा, वो जड़ पर प्रहार करेगा, लेकिन आपके तो नहीं ये है। तो भगवान दुखों के विनाशक है, लेकिन दुख होते क्या है हमें ये पता है? अगर अभी हम प्रश्न करें तो कितने लोग बताएंगे दुख क्या है? दुख क्या है?
ये हमने कुंती महारानी की स्तुति में बताया था, अगर आपने सुना होगा तो बता दोगे। हमारी भौतिक धारणाएं दुख की जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। केवल लिखने के लिए, कथा के बीच में बोलना नहीं है। तो अपनी दुख की परिभाषा ही हमारी गलत है, इसलिए हम भगवान से डिमांड करते हैं कि प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। अपनी बुद्धि से ही तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मगर हमारी बुद्धि कैसी है? दूषित है कामनाओं से। आप भगवत गीता अगर पढ़े हैं तो भगवत गीता में बताया गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इहवैरिणम। ये शत्रु हैं तुम्हारे अंदर बैठे हुए और कोई नहीं है। काम का निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियाणी, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है ना। बुद्धि इसकी निकट पड़ोसन है। तो ये मन से इंद्रियों में जहर फैलता है, बुद्धि तक प्रभावित हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है। फिर आत्मा भी प्रभावित हो जाती है, वो भी कंफ्यूज हो जाती है। राजा कान से सुनता है ना, वो ज्ञान कान से लेता है अपने दूतों के द्वारा। तो ऐसे ही आत्मा फिलहाल की जो पोजीशन है वो बद्ध अवस्था में स्वतंत्र नहीं है। वो इन इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बाह्य जगत से ज्ञान अर्जित कर रही है। अभी इंटरनल उसका संपर्क नहीं है परमात्मा से, विमुख है। इसलिए वो इन इंद्रिय विषयों को भोग करके सोचती है यही सुख है, यही दुख है। बट आत्मा के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। ये आत्मा की निकट पड़ोसन बुद्धि है, वो भी दूषित हो चुकी है। सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। सब जगह वायरस है, सब जगह बीमारी है, सब जगह रोग है। हम सुख को दुख माने बैठे हैं, दुख को सुख माने बैठे हैं। ये परिभाषाएं हमारी जीवन की गलत हो चुकी हैं, उनको फिर से सही करना पड़ेगा। इसी के लिए भगवान आते हैं। भागवत है, भगवत गीता है, इसे हम पढ़ते हैं, मगर अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसे उतारेंगे नहीं, तो केवल ये एक वाणी का विषय रह जाएगा। हमने बोला, आपने सुना, आपने कुछ सुनाया, हमने भी सुना, और बस चर्चा हुई, उस काल तक संतोष हुआ। उसके बाद देखा तो लाइफ में वही समस्या है। परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन रैली होनी चाहिए महाराज। चुनावी रैली में परिवर्तन रैली होती है, मगर यहाँ भी तो कभी परिवर्तन रैली करनी चाहिए हम लोगों को अपने अंतःकरण में कि क्या मेरा पिछला जीवन अब से क्या अंतर आया, और जितना अंतर आना चाहिए था उतना क्यों नहीं आया। जितनी भी उन्नति हो रही है उसमें संतोष नहीं करना है, क्योंकि इसी जीवन में काम पूरा करना है। अब दोबारा क्या वही मतलब पहली क्लास में बैठे रहे बार बार, 1 साल फेल हो गए, 2 साल फेल हो गए, 3 साल फेल हो गए, 4 साल फेल हो गए, फिर पहली क्लास, फिर पहली क्लास। अब छोटे बच्चे रह जाएंगे, तुम बड़े हो जाओगे, उसमें शर्म नहीं आएगी पढ़ते हुए। तो जन्म जन्म बीत गए यही काम करते करते, फिर उसी क्लास में। भगवान ने कृपा करके भेजा है, तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, श्री नृसिंह उवाच, यह श्री भगवान उवाच, नैकान्तिनो मे मयि जात विहाशिष आशासते मूत्र च ये भवद्विधाः तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की, भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अब देखो भगवान ने आदेश दे दिया, अब तो लेना पड़ेगा कि तुम इस मनवंतर तक, मनु का अंतर मनवंतर 71 चतुर्युगी, संभवतः ऐसा ही है। तो मनु का काल, तो मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। भगवान खुद दे रहे हैं भोग,
लेकिन भगवान कब दे रहे हैं? एक तो भक्त के जीवन से कह रहे हैं कि हरिष्य तद्धनम शनैः, एक से कहते हैं कि तेरे जीवन में जितना धन है उसके मैं हरण कर लेता हूं, और एक को दे रहे हैं थोक 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 के भाव दे रहे हैं। चक्कर क्या है? अरे भाई एल्गोरिदम समझो, भगवान कब देते हैं कब नहीं देते, किसको देते हैं किसको नहीं देते। जो चींटी शहद में जा करके खाने के लिए जाएगी उसी में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाएगी, मतलब खत्म, शहद में तैरती हुई दिखाई देगी, मर गई। तो जो व्यक्ति भोग में आसक्त है और भोग को भोगने की दृष्टि से जब उसके पास कुछ आता है तो वो संभाल नहीं पाता, वो एंजॉयमेंट में उसकी बुद्धि फंस जाती है, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में कहा, आसक्त हो जाता है, भगवान उसके भोग का हरण करते हैं। अगर वो भक्ति की लाइन में आ गई, आपको सब बात पिछले सब अध्याय सब स्मरण होने चाहिए, बिंदुओं को नोट करने के लिए मैं कहता हूं, इसीलिए तुरंत पेपर पलट के देखो, फलानी जगह ये अध्याय है, ये स्कंध है, ये अध्याय है, उसमें ये बिंदु हैं, तो फटाफट उस जगह पहुंच जाओगे। जब मैं बताता हूँ फलाने स्कंद में है, फलाने स्तुति में है, तो वहीं पहुंच कर देख लोगे, अच्छा हाँ ठीक करेक्शन हो गया, तो माइंड चलता रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही सुना गया, खत्म काम से कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भक्ति की सीमा में नहीं होते, जो विमुख हैं, उनको भगवान उनके कर्म के अनुसार जो चाहिए उनकी इच्छा पूरी सब करते रहते हैं, सही गलत सब चलता रहता है, उसका परिणाम वो जाने। पहले मना करते हैं थोड़ा सा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, लेकिन फिर भी नहीं मानता तो चलो ठीक है कर ले, पर परिणाम के लिए तैयार है। लेकिन जब वो भक्ति की सीमा में आ जाता है, कल हमने चर्चा भी करी थी, कल परसों, तब भगवान उस पर अधिकार दिखाते हैं कि मदीयोऽस्मि, ये तो मेरा हो गया, अब ये नाम जपता है मेरा, मेरी कथा सुनता है, मेरी सेवा में लग रहा है, कुछ तो कर रहा है, अब ये मेरा हो गया, मेरी जिम्मेदारी होती है। तो भगवान उसके जीवन से फिर अनर्थों को निकालते हैं। मगर अब फिर आप कहोगे कि भगवान तो कर ही रहे हैं, तो फिर हमारा क्या काम है, हम क्या पीछे खींचें? एक सूअर को मल के गड्ढे से पूंछ पकड़ के कोई खींच करके और जबरदस्ती उसको ले जाकर पीछे खड़ा कर दे, तो चिल्लाएगा वो, तो पहले चिल्लाएगा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, वहां से क्यों निकाल रहे हो, और जैसे ही पूंछ छोड़ोगे तो ची करके ची करके फिर उस गड्ढे में कूदेगा जाकर, बोले यही मेरा डेस्टिनेशन है, यही रहने दो मुझे। तो भगवान तो हमें खींचते हैं, संसार में क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, ये सब साइन है कि हमको भगवान कृपा कर रहे हैं। हमें वो साइन सबके जीवन में आते हैं, बट इसको समझने की शक्ति कि ये क्या है संसार, जब हम श्रवण करते हैं तो बुद्धि में भी बात कुछ कुछ समझ में आती है, भगवान की कृपा से है, ये डिवोटीज को समझ में आती है। नहीं तो आदमी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जीवन में, बढ़िया व्यवस्था है, एसी गाड़ी है, सब कुछ है, तो कभी एसी खत्म नहीं होता आपका क्या? कभी खराब नहीं हुआ होगा क्या? कभी ट्रैफिक में नहीं फंसे होंगे आप? कभी फ्लाइट हवा में नहीं अटक गई होगी कि भैया अब 1-1.5 घंटा हवा में ही रहेगी, उतरना नहीं है यार, कट्टा फालतू का टाइम, बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा? हाँ तब तो लगता है। तो इतने खोए हुए हैं संसार में, उन्हें पता नहीं कि हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब भक्ति में आता है वही चीजें दिखाई देने लगती हैं कि लाइफ हमारी कैसी है, नरक जीवन है बिल्कुल, जो एंजॉयमेंट का जीवन है नरक का जीवन है। तब उसको समझ में आता है कि ओहो ये कृपा है भगवान की। तो अब ये तो भगवत कृपा से दिखाई देने लगा, ये तो सूअर को पकड़ के पूंछ और निकाल दिया बाहर। अब फिर हम जानिया सुनिया विष खाइनु जा करके फिर उन्हीं कामों को करें, तो फिर भगवान क्या करें? क्या करें बताइए? तो ये थोड़ा अधिकार दिखाते हैं, जितना जितना डिवोशन में कोई आगे बढ़ता है, जितना जितना अपने आप को समर्पित करता है, उतना उतना भगवान अधिक अधिकार दिखाते हैं उसके जीवन से। जहां वो जाएगा, मानो सूअर निकल के फिर गड्ढे में जाएगा, तो क्या करेंगे ठाकुर जी? बोले सूअर का जो गड्ढा है वो ही साफ कर देंगे, गड्ढा ही नहीं बचेगा, मल दिखाई नहीं देगा उसको, यार कहीं भोग ही नहीं सकता, अब तो मैं क्या करूं, छटपटाएगा। फिर अहंकार तड़पता है, फिर वो मरता है, जलता है। भक्ति में भगवान करते हैं ये काम, बस हमें सहना है, तैयार रहना है। ज्ञानी को खुद करना पड़ता है, योगी को खुद करना पड़ता है। यहाँ माँ नहलाती है, भक्ति महारानी नहलाती है, भक्ति शुद्ध करती है। तैयार तो रहे कम से कम कि क्या हो रहा है।
तो भगवान यहाँ प्रहलाद महाराज को दे रहे हैं और एक को नहीं दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं, एक को छीन रहे हैं। चक्कर क्या है? बोले उसकी स्टेज के अनुसार। आसक्त है, चिपका हुआ है, तो उसे भोगों से बचाएंगे। अगर वो भक्ति भी कर रहा है और भोग भी चाह रहा है तो भगवान उसे भोग नहीं देंगे। लेकिन अब वो सिद्ध हो चुका है, अर्थात वो जान चुका है, वो डर रहा है विषय भोगों से, यानी वो उसकी प्रकृति जान गया कि ये चीज बहुत खतरनाक है, इसको छूना भी नहीं है, इसकी स्मृति भी नहीं करनी है। अर्थात अब वो संसार में रहना सीख गया है। अब उसके लिए संसार बंधन कारक नहीं है, कोई क्रिया उसे बांध नहीं सकती, कोई विचार उसका बांध नहीं सकता। सब कुछ यज्ञार्थात, यज्ञो वही विष्णु, मेरी संतुष्टि के लिए भगवान कहते हैं करने लगा है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनई, अन्यत्र कुछ नहीं कर रहा है, मेरी इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहा है। अर्थात अब ये बंधन में नहीं पड़ेगा, इसलिए सारी प्रॉपर्टी भगवान कहते हैं बेटा तेरे नाम जा। देना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है भगवान हमको संपत्ति नहीं देना चाहते। प्रहलाद महाराज को जबरदस्ती दे दी मना करने के बाद भी, तो वो उसको यूज करना जानते हैं कि सब चीज भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान ने कहा अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मौज करो संसार में बेटा, रहो आराम से। तो इसलिए प्रत्येक मनु की आयु, ये रहस्यों को समझना चाहिए। भगवान के व्यवहार में भेद है। हर एक गुरु जी के शिष्यों के साथ, प्रभुपाद जी का आपने सुना था, व्यवहार में भी भेद है, गुरुओं का होता है। क्यों है? हम अपनी खोपड़ी लगा दें कि भाई देखो वो पैसे वाला है इसलिए वो जो है इतना सेवा करता है, इसलिए वो, मतलब सेवा का मतलब जो भी कुछ धनादि देता है, या वो अच्छे से समझता है, हमारी बुद्धि नहीं है, इसलिए अपनी अपनी खोपड़ी लगाते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और चेतना में चलते हैं, आप किसी और चेतना में सोचते हो और फिर अपराध करते हो। तो इसीलिए भगवान क्यों किसके साथ क्या कैसे कर रहे हैं ये वो जानते हैं, और जो कर रहे हैं वो ठीक है। एल्गोरिदम समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, विश्वास कर लो। तो प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित होती है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है एक युग। और ऐसे 71 युग तक प्रहलाद महाराज को विषय भोग दिया भगवान ने। क्यों दिया? क्योंकि अब वो विषय भोग रहा ही नहीं, वो तो सेवा की सामग्री हो गई। वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही देश, वही काल समय एक भक्त के लिए भगवान की सेवा का सुअवसर होता है, और एक विषय के लिए भोग का सुअवसर होता है, बस इतना अंतर है। यद्यपि नास्तिक जन भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर और कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 80, 90 या बहुत हुआ तो 100 वर्षों तक जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना परिश्रम करता है, लेकिन वो कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर सकता। इन बिंदुओं पर हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारी समस्या क्या है? सभी की ये समस्या है। असली आध्यात्मिक सुख का अभाव ही दुख है। चलिए ठीक है, कुछ लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं अभी? मैसेज में लिख के भेजिए। हाँ, तो हम इन बिंदु पर विचार नहीं करते कि कितनी मेरी टाइम लिमिट है। मेरी टाइम लिमिट कितनी है लाइफ की? एक्सपायरी डेट कब है? मैक्सिमम 100 है ना, कुछ जाता नहीं है, मुश्किल ही जाता है। प्रैक्टिकली देखो कितना चलता है आदमी, इस समय कितनी आई हो उसका भी गारंटी नहीं। चलो फिर भी मैक्सिमम कितना जाएगा, जाने के बाद हम फिर देखें कि कितना टाइम हम एक्टिव रह सकते हैं। यानी ब्रेन काम करता है, बाद में तो स्मृति भी खत्म होने लगती है, बुद्धि साथ नहीं देती, इंद्रियां, शरीर साथ नहीं देता, वो जीना न जीना एक सा होता है। उस टाइम पर केवल व्यक्ति सोचता है, कर नहीं सकता।
उस टाइम को गिनना नहीं चाहिए कि हम कुछ साधना करेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। वो सब खत्म हो चुका, अब आपकी लाइफ पूरी हो गई। अब तो केवल जो जी हुई है उसी को जीता है। 30 40 20 30 40 साल की जो जिंदगी हमने जी थी, वो बुढ़ापे में उसको रिवाइज करता है बस, नया कुछ नहीं कर सकता, उत्साह भी नहीं रहता। वो तो श्रील प्रभुपाद जी थे, क्योंकि वो भौतिक शरीर में नहीं थे, वो भगवान की सेवा में थे, इसलिए वो 69 साल 79 साल में भी जवान की तरह काम कर रहे थे। जवान भी पीछे कर दिए थे। वो आध्यात्मिक चेतना की बात अलग है, भौतिक चेतना की बात हो रही है। क्षमता खत्म हो जाएगी तो कितना मेरा एक्टिव जीवन है, एक शक्ति संपन्न जीवन मेरा है, कितने साल है मेरे पास जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वहीं तक मुझे अपना लाइफ गिनना चाहिए। और उसमें कितना टाइम निकल गया है, तो उसमें हम कितना डिले कर रहे हैं, कितना लेट कर रहे हैं। इतना समय हमारे पास है और क्या क्या बनाने में लगे पड़े हैं, क्या क्या बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना हम भोग पा रहे हैं, कितना भोग पाएंगे। ये थोड़ा व्यवहारिक देखना चाहिए कि कितना हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, अथवा हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा तो नहीं रहे कहीं। हमें कम करना चाहिए, सिंपल लिविंग करनी चाहिए। बढ़ा तो नहीं रहे आवश्यकताओं को, बढ़ाएंगे तो उतना टाइम खाएंगी वो सब। हर एक चीज अपना समय मांगती है, छोटी से छोटी चीज अपना समय मांगती है और अपना स्पेस, अपना स्थान मांगती है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। समय देना पड़ेगा उसको आपको, नहीं तो वो फिर खत्म, कुछ न कुछ खराबी आ जाएगी। किसी को भी आपने ध्यान देना बंद किया, बच्चे पर ध्यान देना बंद किया, बच्चा बिगड़ गया। पत्नी पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी परेशान हो जाएगी, और कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं। पति को ध्यान नहीं दिया तो पति भी गया काम से। घर की किसी सामान पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी नौकरानी सेवा करने आती है, बड़ा काम करती है, सेवा तो क्या करती है, पेमेंट लेती है, तो काम करती है आकर के, और उसने कहीं कहीं ध्यान नहीं दिया तो अरे तूने ध्यान नहीं दिया, सड़ गया ये सब। ये देख नीचे कितनी गंदगी लगी पड़ी है, क्या करती है पता नहीं, दिमाग कहाँ है तेरा, जब देखो मोबाइल में घुसी रहती है, कान में लगा के ईयरफोन, काम करती है, क्या करती है तू। ऐसे डांटती है माताएं। तो अब भाई ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी खराब हो जाएगा। तो एक तो हमको समय देना पड़ेगा हर वस्तु को। और समय मिला किस लिए है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, अपना आनंद परमानेंट, जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए। तो इन वस्तुओं को, इन व्यक्तियों को, जो भी हम जहां भी पढ़ते हैं, वो समय देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। जितना लेट करोगे फिर डबल टाइम देना पड़ेगा। पीछे हमने कवर नहीं किया तो होमवर्क करो, फिर बैठो। रिलेशन बिगड़ गए, इसको निपटाने में फिर टाइम लगता है, फिर और शक्ति खर्च होती है। ठीक है, एक तो समय मांगती है व्यक्ति, वस्तु, सब चीजें, प्लस हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में स्थान मांगती है। हमारा स्पेस लिमिटेड है, उसमें हम कितना स्थान इन वस्तुओं को दे रहे हैं। जब मन में, उनकी चेतना में चिंता होगी तभी तो मेंटेन करेंगे, तभी तो टाइम देंगे। प्रायोरिटीज हमारी लाइफ में आ गई ना, प्राथमिकताएं कौन कौन है, उसके अनुसार हमें समय देते हैं। और जो पीछे होता है उसको बहुत पीछे देते हैं, जो पहले होता है इसलिए उसको पहले रखते हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है इससे पता चल जाता है कि उसके अंतःकरण में किसकी प्राथमिकता है। भगवान सब देखते रहते हैं कि इसने नंबर 1 पे क्या रखा है, नंबर 2 पे क्या रखा है, बैठे चुपचाप देख रहे हैं। तो एक तो समय, दूसरा स्थान, यानी मन में वो चीज आएगी, वो स्थान लेगी। आपके पास क्या क्या है जी, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंतःकरण में इसको फीड कर रखा है। अकेला था लड़का, उसे कुछ पता नहीं था, कुछ ध्यान नहीं, अपनी मौज में है, लेकिन उसकी शादी हुई आज ही, चटमंगनी पर ब्याह हो गया, मान लो हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्या उसे उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उसको अपने स्थान में बसाने के लिए? नहीं, रात के अंधेरे में 2 बजे उसको उठा करके पूछो और चल यार घूमने चल, बोले ऐसे कैसे चली, ये सो रही है अभी, वो क्या सोचेगी? मतलब
तुमको अभी से संबंध याद है, कौन है तुम्हारी? एकदम उठा के नींद से तुरंत पूछे कोई, कौन, तेरी शादी हो गई कि नहीं? बोले हाँ हाँ यार, अभी तो क्यों ऐसे कर रहा है, ऐसे कैसे पूछ रहा है? तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं हम अंतःकरण में, किसी वस्तु से संबंध आसक्ति कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, भूखे हो जाने जन्मों जन्मों के। स्थान भी वो ले लेती है, समय भी वो ले लेती है। तो जब इतनी जगह हम अपना स्थान और समय बांट देंगे तो कृष्ण के लिए क्या बचेगा? कृष्ण के लिए मतलब अपने लिए क्या बचेगा? यहाँ कृष्ण के लिए यानी भगवान के लिए मतलब ये नहीं किसी और के लिए, एक्चुअली वही मेरे लिए है। और जितना हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इन सब कामों को करते हैं, अगर इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ सुख चाह रहे हैं, तो वो हम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी अपनी शक्ति भी व्यर्थ कर रहे हैं, अपना स्थान उसको दे रहे हैं। जहाँ भगवान को बसाना था, उनको फैलाना था, वो संसार फैल गया। वही हालत है। बोले किचन के अंदर फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हो? बोले हाँ, मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले कुछ प्रभु जी, हमने अपनी ड्रॉर में ना जो ऐसे खींचते हैं बाहर, उसी में अपने ठाकुर जी को रख दिया है अंदर। वही जो बनता है तुरंत थाली लगा उसमें रख देते हैं, भोग लगाना बंद कर देते हैं, वो खाते रहो, फिर ड्रॉर खोलते हैं और फिर निकाल के वो सबको दे देते हैं। बस प्रभु जी ताज़ा ताज़ा खिलाते हैं, बढ़िया बात तो हो गई यार तुम्हारी। तो तुमने ड्रॉर में बंद कर दिया, जो मालिक है उसको। कभी अपने घर वाले को ड्रॉर में बंद करके देखता, किसी अलमारी में बंद करके रखना, तो यहीं क्या करेगा तुम्हारा? या घर वाली को करके देख लेना एक बार। तो भैया भगवान के साथ ऐसा मत करो। भगवान के साथ ऐसा करोगे तो हमारे अंतःकरण को संतोष नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे प्राण है, हमारा जीवन है, वही हमारा सर्वस्व है। उनको हमें अपने जीवन का राजा बनाना है। बनाना मतलब है ही, दिल के राजा वही हैं। न भज हृदय राजे, हृदय के राजा का भजन नहीं किया हमने, और दुनिया भर में अपने मन को लगा दिया। समय सबको दे रहे हैं, सबके पास, सबके लिए टाइम है। प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? किसके लिए? यारों के लिए टाइम नहीं है, अपने खसम के लिए टाइम तुम्हारे पास यारों के लिए टाइम है, खसम के लिए नहीं है। गांव की भाषा में बोले तो अपने पति के लिए समय नहीं है, और दूसरे जगह नैन मटक करने में मजे आ रहे हैं, वहां समय, वहां वो इंपॉर्टेंट है। यार जो होते हैं ना, वो ज्यादा समय नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं लाइफ से। बट जो अपना आदमी होता है वो अपना ही होता है। ये बहुत नीचे स्तर पे आकर के बोल रहा हूं मैं, कैसे समझाऊं? हमारे असली संबंधी, असली प्रभु प्रियतम श्याम सुंदर है, वही असली पति हैं। बाकी सब ये सब इतने आने जाने वाले हैं, कितने समय रहने वाले हैं बताओ? गिने उंगलियों पर गिन सकते हो कितनी आयु है। बस उसके बाद सेट चेंज हो जाएगा। चाहे कितना परमेश्वर हो, कितना आई लव यू हो, तुम मेरी जान हो, दुनिया भर के जहान हो, बेटा तेरे लिए, बेटी तेरे लिए, माँ और बाप जो सारे हैं, ये सारा रोल आपका कुछ साल का है। उसके बाद सेट चेंज होने वाला है, फिर चेंज होने वाला है। यही करते रहते आ रहे हैं। तो यारी तो कर रहे हैं इनके साथ, क्या कर रहे हैं हम? अगर भौतिक चेतना में जी रहे हैं तो असली पति को देखें, वहां प्रायोरिटी देनी चाहिए। भैया थोड़ा समय निकालो, अपने असली संबंध को निभाओ। इतना भागवत सुनने के बाद नहीं समझ में आया तो कब आएगा? बाकियों को अब ये जान लो कि इनसे मेरा शारीरिक संबंध दिखाई दे रहा है, बट आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध थ्रू कृष्णा, भगवान के द्वारा है, डायरेक्ट नहीं है। तो ये सब प्रभु के हैं, इनको तो बहुत केयर करनी है, सेवा करनी है, भगवान का प्रसाद खिलाना है, बढ़िया से इनको केयर करनी है, कथा सुनानी है, इनको समझाना है बेटे लाइफ की क्या समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है, थ्योरी क्या है। तुम जीवन में जियोगे तो लोग तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेंगे, लेकिन भ्रम में मत पड़ना। अब इस प्रकार से संबंध निभाओ, फिर वो खत्म हो गए पुराने रिलेशन, वो गलत वाला संबंध खत्म करेंगे। अभी प्रभु के हैं इस भाव से। तो हम 80-90 साल की आयु, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की आयु से ज़्यादा जीते नहीं हैं। और भौतिकतावादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना परिश्रम करता है, लेकिन वो कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। कितना भोग सकते हैं हम? तथापि क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज भक्त थे,
इसलिए श्री भगवान ने उन्हें भौतिकतावादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य का भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। भक्त प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सबसे ऊंचा भौतिकतावादी था, यानी हमारा नेता था भौतिकतावादियों का। हम जो पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच करके दिखा दिया, बेटा यहाँ कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, वहीं रहो, वहीं एडजस्ट करो। जो सर्वोच्च भौतिकतावादी था और चूंकि भक्त प्रहलाद को अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, जो कि इसलिए श्री भगवान ने उन्हें अपने पिता के द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति हेतु करना असंभव है। हम काउंट नहीं कर सकते। भक्त को अब ऐसे काउंट कर लेना इतना इतना हो गया, ये थोड़ी होता है। उसको सोचो जरा क्या मिला है, तब काउंट करना होता है। तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना करनी नहीं होती। भक्त को कोई भौतिक ऐश्वर्य की कामना करनी नहीं होती, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए जब चलता है तो भगवान की कृपा से यदि वो परम भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक को सलाह दी जाती है कि वो सभी परिस्थितियों में आज ना ऐसा था, आज ना वैसा था, अब ना ये हो गया, तब ना वो हो गया, कल हम नहीं आएंगे, परसों हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब जो गैप हम देते हैं ना क्लास में गैप, वो स्टूडेंट वीक होता है जो ज़्यादा गैप देता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो फिर वो क्लास आप इसे दोबारा अटेंड कर सकते हो, लेकिन उसको छोड़ो मत, क्योंकि ये जीवन की क्लास है, हमारी क्लास है। अतः प्रत्येक को सलाह दी जाती है कि उस सभी परिस्थितियों में भक्ति में सेवा को अपना कर रखे, उसे छोड़े ना। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वो परम भक्त भी बन सकता है और इस प्रकार उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। आप इस पर क्यों फोकस कर रहे हो कि ये वो, दुनिया में सब जगह से फोकस हटाकर अपनी भक्ति पर फोकस करें। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जब कोई गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है तो हवा भी साथ में उसके प्रभावित होती जाती है, और उसके पीछे जो है ना पत्ते होते हैं, सूखे हुए कागज वागज होता है, कुछ चीज धूल वूल पड़ी होती है, तो वो उड़ती चली जाती है, उसके पीछे पीछे जाती है, वैक्यूम होता जाता है, उसके पीछे खींचता जाता है। हनुमान जी जब चले लंका में, जब छलांग लगाई हनुमान जी ने, तो बहुत दूर तक जो पत्ते थे, कुछ और भी टहनियाँ, कुछ जड़ें, कुछ जल की तरंगे, हनुमान जी के वेग के कारण वो पीछे पीछे कुछ दूर तक चली गई। तो ऐसे ही जब कोई भक्त तीव्रेण भक्ति योगिन, बहुत फास्ट भक्ति करता है, तो भौतिक ऐश्वर्य इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, संसार के सारे ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे आते हैं। अर्थात अब वो मुक्त हो गया, भगवान उसको सब देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये सही उपयोग करना सीख गया। तभी तक बच्चे को मना करते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता। परिपक्व होते ही बेटा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, अब तो बड़े हो गए हो, तो लो बस, तो सेवा पर ध्यान देना है। कोई कुछ चाहे या नहीं चाहे, अथवा वो श्री भगवान में तदाकार होना चाहे, वो तभी बुद्धिमान है यदि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा पूजा करता है। सेवा से पूजा करनी है हम भगवान को। हम दीपक दिखा देते हैं, हम जो है आरती कर देते हैं, ये सब सेवा है, बट इसके पीछे सेवा की भावना नहीं है तो सेवा नहीं है। सेवा की कौन सी सेवा भगवान को? अब देखो, भगवान तो मानो कि ठाकुर जी आपके यहाँ गए और आप उनकी आरती किए जा रहे हो, ये नहीं पूछ रहे कि प्रभु आप कहाँ बैठोगे, आपके लिए क्या खिलाऊं, आपको क्या पिलाऊं, इसकी चिंता ही नहीं है। आप आरती करने बैठ गए तो वो सेवा नहीं है उस समय। भगवान का इच्छा क्या है, स्वामी की इच्छा क्या है, वो पूरी करना। तो अभी जो है ना, हमें ये चीजें समझनी होंगी व्यवहारिकता से। तो कब कौन सी सेवा इंपॉर्टेंट है, सेवाओं में भी भेद होता है कि भाई अब कौन सी सेवा करनी है। कथा से आगे कोई नहीं है।
कथा में जब हम सुने तो अभी हमारे लिए कथा इम्पॉर्टेंट है, श्रवण करना, और नाम जप इम्पॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। उसके बाद फिर दूसरी सेवाएं आती हैं। तो कथा मदीया जुष्माणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों और वचनों को सुनना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट है कथा। प्रहलाद महाराज मुक्त हैं, प्रहलाद महाराज को भगवान ऐश्वर्य दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बेटा मेरे उपदेशों को, मेरे वचनों को सुनना चाहिए निरंतर, निरंतर, विदाउट गैप, बिना अंतर के। क्लास मिस मत करना बेटा। और सुनने का फल क्या होगा? बोले मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए। मावेश्य, आवेश्य मामात्मनि, आत्मनि अपने अंदर, माम आवेश, मेरा आवेश रहना चाहिए कि मैं उनका हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है। जो भी कुछ मैं संसार में कर रहा हूं उसको कैसे रिलेट करना है कृष्ण से, इस पर फोकस करना है। अलग करना ही नहीं, कुछ जो कुछ करें भगवान से जोड़ दें उसे, बस। तो मेरे विचार में लीन रहना चाहिए। हम रहते हैं, हमें तो चिंता हो जाती है, कभी इसकी चिंता, कभी तो उसकी चिंता। वो तो सुनती नहीं, वो तो सुनता नहीं, आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, पता नहीं क्यों कहा होगा। ये सब दिमाग में खपा रहता है, पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है, इतना कचड़ा चलता है, बाप रे। उस जगह पर ये चलना चाहिए। सुनने का मतलब ये है कि हम ध्यान से सुने, मन को उस समय रोक करके सुने, और उसके बाद जब रोक करके सुने तो मन ग्रहण करेगा, नेचुरली वो मन में चलेगा। अगर मन में घूम नहीं रहा, ग्राइंड नहीं कर रहा, तो फिर कथा हमने सुनी नहीं। ऐसे सुननी है कि उसका मनन भी हो दिन भर, और उसको हम देखें कि मेरे जीवन में कितना उतर रही है। वो नहीं उतर रही तो क्यों नहीं उतर रही? ये है निधिध्यासन। तो क्योंकि मैं प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, इसलिए तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। भगवान की पूजा क्या है? सकाम कर्मों का त्याग। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग ही भगवान की पूजा है। तो अब किसी से मतलब क्या है? इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि कामना न रख करके किसी से, न पत्नी से, न पति से, न बच्चे से, न बच्ची से, न अड़ोस से, न पड़ोस से, न सासू से, न ससुर से, न बहन से, देवरानी से, न जेठानी से। अब कौन होती है तो आप जानते हो, मुझे पता नहीं। तो इन सब से कोई कामना नहीं रखनी। मैंने तो उसको पता है पूरा डिब्बा दिया था, इसने तो पता है आधा ही डिब्बा दिया। ये सब चीज़ें छोटी छोटी दिमाग लगता है आदमी का, तो क्या होगा। हमारी मैया कह रही क्या दिमाग लगा है इसमें, छड़ा। उनका चलो ठीक, आगे चलते हैं। इनमें दिमाग ना लगे, मन में कृष्ण चले, तब आनंद आएगा, बस। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने हेतु कोई भी सकाम कर्म या कर्म कांड नहीं करता। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेष्यसि मुक्त बंधः। हे प्रहलाद, तुम इस भौतिक जगत में रहते हुए सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म के समस्त फलों को समाप्त कर सकोगे, और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। यानी अच्छा ही करना है, गलत नहीं करना। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना देह त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों में भी होगा। यानी जो आप कर जाओगे उसका गुणगान ऊंचे ऊंचे लोकों में, स्वर्ग आदि में भी होगा। तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम को लौट आ सकोगे, मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे, भगवत धाम लौटाओगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रहलादस्यांशेन साधन सिद्धत्वं नित्य सिद्धत्वं च नारदादि वज्ञेयम्।
भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज मिश्रित सिद्ध हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया था। अर्थात वो अंशतः भक्ति में सेवा संपन्न करने के कारण, अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इस प्रकार इनकी तुलना नारद मुनि जैसे भक्तों से की जाती है, क्योंकि नारद मुनि पहले दासी के पुत्र थे, साधारण से थे, दासी के पुत्र थे एक, लेकिन भक्ति करने के कारण अगले जन्म में साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वो नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। तो मतलब ये थोड़ा सा भेद है। तो कुशलेन पापम जब शब्द आता है तो कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए, एक्सपर्ट होना पड़ता है। हमें संसार में व्यवहार करने के लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम सांप से खेल रहे हैं। सांप से खेलने में जरा सी गड़बड़ हुई तो डस लेगा, जब तक विष के दांत नहीं निकले। तो इसीलिए मनुष्य को कौशल से रहना चाहिए भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप करना पड़ जाता है। अब बरसात में कीड़े मरते ही हैं, और भी बहुत कुछ। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता तब भी, क्योंकि संसार बना ही ऐसा है कि इसमें हमेशा संकट बना रहता है। पदम पदम विपदाम। इस प्रकार भक्ति करते हुए भी मनुष्य को समझना चाहिए कि एक भक्त के भी अनेक शत्रु बन जाते हैं। वो नहीं मानता किसी को, लेकिन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि खुजली होती है लोगों को, तो वो क्या करें, कहीं ना कहीं तो खुजाएंगे। तो भक्त के भी शत्रु हो जाते हैं, फिर भक्त की निंदा करते हैं। ये तुम्हें पता है, ये सब तुम तो ऊपर से बोलता रहता है, अंदर क्या है इसके। मतलब कुछ लोगों का यही काम होता है कि वो खोज खोज करके कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, ऐसे कई कई होते रहते हैं। तो ये ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। इस प्रकार भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वो सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। ये पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। भक्त प्रहलाद महाराज जैसा उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में, इस भौतिक शरीर में भी मुक्त रहता है। तो कुशलता चाहिए भक्ति में। हमको संसार के काम करने पड़ते हैं, लेकिन कैसे करें कि बंधन ना हो, हम मुक्त बने रहें, भगवान की सेवा हो जाए। कोई भी कार्य हो उससे सेवा बन जाए। यैतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। अब फलश्रुति है, जो आपने कथा सुनी, अगर ध्यान से सुनी है और मनन किया है तो फल आएगा। बोले जो व्यक्ति, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने मुख से, नृसिंह देव की वाणी है कि जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है, यानी इन चरित्रों का, इन स्तुतियों का, प्रहलाद महाराज के साथ संबंध का, जो बातें हमने समझी कि कैसे प्रहलाद महाराज कितना डर रहे थे मन की कामनाओं से, क्या क्या नुकसान होता है और मुझे भी नहीं करनी है, हाँ प्रहलाद महाराज मुझे बल दो, ये सब विचारों में जो खोया रहता है, चलता रहता है उसके माइंड में। अथवा टाइम नहीं है तो कहीं स्पेशल बैठ करके कम से कम सोते सोते इन विचारों को करते करते सोएं, प्रार्थना करते करते, तो मंगलमय निद्रा भी हो। तो जो मेरे कार्यों का हमेशा स्मरण कहता रहता है, तुम्हारे साथ मेरे जो व्यवहार हुआ है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, स्पेशली बोल रहे हैं भगवान देखो उसको तो आप करना शुरू कर ही दो। स्पेशली नृसिंह देव कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है। या एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतम इदम इदम त्वया गीतम। ये जो तुमने गाया है ना गीत मेरे लिए, जो जो प्रहलाद महाराज बोले हैं, उसे हम कीर्तन करें, बोले जोर से और भगवान को सुनाएं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अब बताओ, भगवान की फेवरेट डिश भगवान ने बता दी, मेरे भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इसलिए आचार्यों की वाणियों का गान करना है, उन पदों का गान करना है। तो कह रहे हैं या कोई भी इसका कीर्तन करता है
उसके साथ क्या होता है, त्वांग च मांग च स्मरण काले, जो उस काल में जब इनका स्तुति करेगा तो निश्चित भगवान नरसिंह देव का स्मरण होगा, निश्चित प्रहलाद महाराज का स्मरण होगा। तो त्वांग च मांग च स्मरण काले, तो हम दोनों का स्मरण करेगा वो जीव जो कीर्तन करेगा और स्मरण करेगा दोनों। तो स्मरण काले कर्म बंधात प्रयुज्यते, जब वो कीर्तन कर रहा है, डीप गया है, उसमें डूब गया है, तो समझ लो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया है, खत्म। तो फिर हम कैसे देखते हैं संसार में, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात समझने की है। एक बार पार्वती जी ने कहा कि कितने लोग गंगा जी से स्नान कर करके आते हैं, ये सब शुद्ध हो गए हैं। बोले कोई शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? किसी को विश्वास ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं गंगा में स्नान किया है। बोले इतना सब जाते हैं, दूर दूर करके आते हैं। बोले देख लो, शिव जी बन गए एक कोढ़ी सा, एक ऐसा व्यक्ति, कोई बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ जिससे निकला ना जाए, अशक्त व्यक्ति। और पार्वती जी जो है एक स्त्री का रूप धारण करके पत्नी का, और रो रही, अरे मेरे पति देव को कोई निकाल दो, ये गिरे पड़े हैं। वो काल पुराना था, और साथ में कोई व्यक्ति आगे बचाने के लिए आए, और लेकिन वही हाथ लगाना जो निष्पाप हो, गंगा जी के तट पर कह करके बात कर रही हैं, जो निष्पाप हो। अब जैसे ये सुने तो सब लोगों के, नहीं भाई हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं। कोई सुबह से शाम तक निकाला नहीं। फिर एक व्यक्ति आया, ऐसी साधारण, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, नॉलेज नहीं थी, सिंपल था। वो गंगा जी में स्नान करके आया था, बड़ी मस्त चाल से, हर हर गंगे, गंगा मैया की स्तुति करते, उसी भावना में जीता हुआ, आनंद में। उसने देखा, अरे मेरे पति को निकाल दो। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अगर वो निकाले जो निष्पाप हो, बोले अभी तो गंगा जी का स्नान करके आ रहा हूँ, सब पाप नाशिनी गंगे, इतनी महिमा है और अभी पाप रह गए। अरे कुछ नहीं, लाओ, हाथ लगाया, तुरंत शिव जी प्रकट हो गए, आनंद आ गया उसका, गंगाधर प्रकट हो गए। बोली गंगाधर की जय हो, महादेव की जय हो। क्या आनंद है। तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं है, इसीलिए समस्या है। तो अब मन भगवान में लगता है तो शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर होता क्या है, पुनः हम फिर उन्हीं क्रियाओं में लग जाते हैं, फिर मन कचड़े में चला जाता है। तो भगवान में लगता है तभी जब शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर के लगता है, लगने से शुद्ध होता है, दोनों चलता रहेगा, और शुद्धि बढ़ती जाएगी, और ऐसी शुद्धि हो जाएगी कि दोबारा अशुद्धि आ नहीं सकती। तो कालांतर में वह कर्म फलों से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि है ना पिछला स्टॉक जमा किया हुआ है। तो कम से कम आगे करना बंद कर दें, पिछला वाला आता रहेगा, साफ होता रहेगा, आता रहेगा, साफ होता रहेगा। मन में कामनाएं आती हैं, गंदी गंदी बातें आती हैं, इच्छाएं होती हैं, वेग आते हैं, आते रहेंगे, कोई बात नहीं, पिछला स्टॉक है, नो प्रॉब्लम, आता रहेगा, जाता रहेगा, अपना करते रहो भगवान का भजन। त्वांच मांच स्मरण काले, जो जो कर्म बंधन सामने आएंगे सबसे मुक्त होता जाएगा, होता जाएगा, मुक्त हो ही गया। फिर जब आपको पता चल गया कि ये चक्र चला दो, जो सामने आएगा कटता रहेगा, फिर आपकी टेंशन खत्म। आ रही हैं सामने, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन सुदर्शन आगे है ना, बस भगवान के आश्रम में रहो, वो होता रहेगा, प्रारब्ध निपटता रहेगा अपने आप। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे समस्त सकाम कर्मों के बंधन से छूट जाता है। यम ही न व्यथयन्ति ते, तो जब कोई भगवान की इस चेतना में रहता है तो व्यथित नहीं होता, वो संसार के दुखों से घबराता नहीं है। सम सुख सुखम सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, जब वो सुख और दुख में सम हो जाता है, अर्थात जब भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो सुख और दुख कुछ प्रभाव नहीं डालते। नहीं तो सुख में खुश और दुख में दुखी। दुखेषु दिग्धमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख में अनुद्विग्न हो जाए, उद्विग्नता आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है, यार नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। जो ऐसी स्टेज में आ जाएगा, भगवान की स्मृति करेगा, नित्य प्रति भगवान का, प्रहलाद महाराज की स्तुतियों का स्मरण करेगा, उस आनंद में रहेगा कि वो उद्विग्न नहीं होगा। दुख आएंगे लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होगा। ये एक कार्य है, ये एक सिक्योरिटी उसके पास आ जाएगी। सुखेश विगत स्पृह, और संसार के सुख मिलेंगे तो वो हंसेगा, ये क्या सुख है, संसार के लोग कैसे इसमें फंसे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए।
वीत राग भय क्रोध हस्त धीर मृत्यते, ना तो राग होगा किसी चीज से उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ लगेगा ही नहीं, संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें रस हो, सब फीका है। संसार के लोग तो व्यर्थ में इसमें रस मान रहे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, इसलिए तो वीत राग। और क्योंकि शारीरिक चेतना में रहता नहीं, भौतिक सुख वो सिक्योर करके रखता नहीं, किसी वस्तु को नित्य मानता नहीं कि हमेशा रहेगी, इसलिए नष्ट होने का भय नहीं होता उसको, छूट जाने का भय नहीं होता उसको, पता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही गुलाब का फूल मुरझाने वाला है। नो टेंशन नो वरी, जपो हरि हरि। क्रोध भी नहीं आता, तूने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि वो जानता है कि वो नियंत्रक नहीं है, भगवान नियंत्रक है, सुप्रीम। उसके अपने अपने कर्म फल हैं, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलेगा, इसलिए क्रोध भी नहीं करता। ठीक है, मैंने बताया आप करो तो ठीक है, नहीं करे तो आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन पर अधिकार होता है, वो बच्चे को, वो अपनी पत्नी को, उन पर थोड़ा सा तो अधिकार दिखाता है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, बाहर के जनरली व्यवहार में नहीं रहेगा, लेकिन उसमें भी वो ऐसा नहीं कि वो शोक मग्न हो जाए। स्थित धी, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, घटनाओं से विचलित नहीं होती, लहराती नहीं, दीपक की लौ स्थिर रहती है, तब उसको कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका सॉल्यूशन केवल कृष्ण भावना में डूबने पर, कृष्ण चेतना में डूबने पर नेचुरली ये चीजें अपने आप आ जाएंगी, अलग से कुछ नहीं करना। लेकिन पता होना चाहिए कि ये लक्षण होते हैं, तब तो हम पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पड़े हुए हैं। तो भौतिक जीवन का कुशल प्रबंधन तो यही है, यही कुशलता है। कुशलेन पापम, प्रहलाद महाराज को भगवान ने पहले कहा था पिछले श्लोक में 13वें में, ये कुशलता है कि भक्ति में कुशल हो जाए, सेवा में कुशल हो जाए और उसका रस लेने लगे, सेवा का सुख लेने लगे, तो संसार के सुख और दुख से अप्रभावित रहेगा, कुशल रहेगा, टिका रहेगा, दृढ़ रहेगा, हारेगा नहीं कभी, निरुत्साहित नहीं होगा, डिप्रेशन को प्राप्त नहीं होगा, या ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा और लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा खुशी भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आनंद का ब्लड मतलब आनंद का प्रवाह चलता रहेगा। तो यही समझना है। भक्ति रसमृत सिंधु में जीव रूप गोस्वामी कहते हैं, इहा, इस जन्म में, इस शरीर में, यस्य, जिसके, हरेर दास से, श्री हरि की दासता में, उनकी सेवा में, इहा यस्य हरेर दास्य, कर्मणा, उसके कर्म भगवान की सेवा, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मणा मनसा, मन भी भगवान की सेवाओं के विचार में रहता है, भगवान के नाम के, भगवान की कथा के, जैसे भगवान बोल रहे हैं, मनन में रहता है। और गिरा, वाणी से भगवान नाम, भगवान की कोई चर्चा चलती रहती है और कुछ नहीं, जो बोलता है उसका केंद्र श्री कृष्ण की संतुष्टि होता है। देन वो इसी शरीर में, इहा इहा, इसी जन्म में जीते जी मुक्त हो चुका है, वो बंधन में नहीं है। अरे मरने के बाद मुक्ति तो रावण कुंभकर्ण की भी हुई, दंतवक्र शिशुपाल की भी हुई, जरासंध कंस की भी हुई, कंस की भी हुई। ये तो असुरों की मुक्ति थी, जीते जी मुक्त हो जाए। वैष्णव होने का लाभ तो ये है, तब हम वैष्णव माने जाएंगे जब जीते जी मुक्त हो जाएं। मरने के बाद तो असुर भी मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा पथ है महाराज, जीते जी मुक्त कर देगा। आपको पूछना नहीं किसी से, इसी जन्म में हम अनुभव करेंगे उस रस का, उस सुख का, इसी शरीर में रहते हुए। ये है गीता पढ़ने वाले के लिए ये पुरस्कार है, भागवत सुनने वाले के लिए ये पुरस्कार है, ये फलश्रुति है। तो जब कोई मन से, वाणी से, अपने कर्म से कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, वो इस जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है। भले ही वो तथा कथित अनेक भौतिक कर्म क्यों ना करता रहो। आप हो सकता है कहीं जॉब कर रहे हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आपका कुछ और हो, लेकिन ये कॉन्शियसनेस अगर आपकी आ गई है, ये थोड़ी डीप बात है, इसको थोड़ा ऐसे हवा में मत ले लेना। क्योंकि पिछले जो संदेश हैं कामना वाले, कामना उत्पन्न होने वाले, और उसमें जो उसकी जो नष्ट कर देती हैं चीज़ें, वो समझने के बाद मुक्त है, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसे इमेजिनेशंस कर लो, वो करने का स्तर ही अलग है, आनंद में करता है फिर वो काम, हर एक काम उसे जो सेवा मिल रहा है आनंद से करेगा। वो सेवा से आसक्त होगा, किसी पर्टिकुलर सेवा से आसक्त नहीं होगा।
जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है। भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। भले ही कोई मांस भक्षी परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर भक्ति में लग गया है तो वो शुद्धि की प्रक्रिया में आ गया है और धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। शील जीव गोस्वामी श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई भक्त प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन और क्रियाकलापों का कीर्तन करता है वो भौतिक क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो केवल कीर्तन करने से, नाम कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, भक्त चरित्र कीर्तन, तो इसलिए प्रहलाद महाराज की स्तुति ही आपको पाठ करनी चाहिए। जब कभी सारी स्तुतियां करनी चाहिए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई करते रहो। ऐसे आपका मन कभी एक जगह से उब जाता है, वो अभी दूषित है तो दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो प्रहलाद महाराज की सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। अगर इस कथा को ध्यान से सुना है तो उनके अर्थ भी समझ में आए होंगे और एक एक श्लोक बार बार उसको उच्चारण करेंगे, उसका अर्थ समझते हुए, तो एक दिव्य लोक में हमारा प्रवेश हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरं हर्ष शोक भयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीना। ये स्तुति के ही वर्ण थे। तो ऐसी पूरी स्तुति गाएं और ऐसे गाते रहें आनंद से। कितना आनंद है इसको तो गाने के बाद ही पता चलेगा, अर्थ सहित चिंतन करने के बाद। तो अब हमें अपना असली जीवन जीना है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसके प्रति गंभीर बनना है। बाकी चीज़ें आनी जानी है, काम चलाना है, क्योंकि जीना है इसलिए करना है। बट जीना किस लिए है? जीना का उद्देश्य अगर मिल जाए तो आदमी काम करने में भी मज़ा मिल जाता है, उसको कष्ट नहीं होता। अभी तो आदमी छुट्टी ढूंढता है, यार छुट्टी नहीं है मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, वैकेशन नहीं है, क्योंकि उसे सुख नहीं है। लेकिन जब वो अंतरात्मा से भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन से अंदर से ही आनंद का अनुभूति करता है भगवान के संग में, और फिर जो काम करता है भगवान के लिए करता है, तो वो किसी भी भौतिक जगत में चला जाए, किसी भी क्षेत्र में, उसकी रुचि के अनुसार, उसके संस्कार, उसके प्रारब्ध के अनुसार, वो हर जगह सफल रहेगा, अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर देगा, अपने ऑफिस के बंदों को भी प्रचार कर देगा। जैसे कि जयदेव जी हैं, और पूरी कंपनी में, मैनकाइंड में, फार्मास्यूटिकल्स में वो काम करते हैं, तो पूरी कंपनी के उन्होंने कीर्तन का आयोजन किया, सब लोगों को जमकर कीर्तन कराया। और जब देखो किसी किसी को भी शेयर करते रहते हैं, तो कोई कोई फिर बताते हैं प्रभु जी उनसे जुड़े, उनसे जुड़े, उनसे जुड़े। तो कुछ ना कुछ करने का उसका उत्साह होता है, क्योंकि अंदर से सुख अनुभव करता है, एक आनंद अनुभव करता है उसे देखकर। भक्ति क्या है, प्रचार क्या है? प्रचार हमें करना है ना, तो ऐसा होता है प्रचार की जिसको देख करके दूसरे लोग खुद ही करने लगे, भैया तुम क्या कर रहे हो, हमको भी बताओ ना, कितना सुंदर चला तुम, मैटेरियल लाइफ, अपनी फैमिली भी तुम्हारी बढ़िया है, सब प्रसन्न है और सब कुछ ठीक चल रहा है, और तुम यार मस्त भी रहते हो, हम तो यार परेशान रहते हैं। तो उसको बताए तो वो सुनेगा। अब खुद ही बुझा हुआ है, खुद ही समस्या में पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? और कब पड़ता है समस्या में? जब वो चिंतन नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज की स्तुति, भगवान के साथ उनका जो चर्चा है, इसे बार बार मनन करना है। भगवान का ये इच्छा है, कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो जो कर्म के बंधन तुम्हें लगे हुए हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। और कहते हैं कोई टेंशन मतलब मेरे पास आओगे। भगवान जब गारंटी दे रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए? अब भगवान के वचनों में विश्वास भी नहीं करेंगे तो फिर तो तीनों लोकों में गति नहीं है, फिर तो फिर माया से प्रभावित है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो जो आपको करना करिए, हरे कृष्ण। लेकिन विश्वास कर लेंगे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही भवती। तो आज का सत्र यहीं विश्राम लेता है। आज अच्छे से समझना है, आज की जो कथा थी
वो कथा के अलावा भी कुछ और था उसमें। सो गंभीर बने हम, अपने जीवन में भगवान को प्रवेश कराएं, माया को कह दें नो एंट्री, और कन्हैया को कह दें मोस्ट वेलकम। तो बस यही करना है। श्री कृष्ण बार बार आते रहते हैं, लेकिन वो गोपियों का घर ढूंढते रहते हैं, कभी कभी चोरी से घुस जाते हैं। मक्खन क्या है आपको पहले भी बताया था मैंने, हमारा जो सत्व है ना, विशुद्ध सत्व, एक अंतःकरण जब शुद्ध होता है, जिसमें लालसा होती है कृष्ण की कुछ करने की, वो अंतःकरण भगवान उस पर अपना अधिकार दिखा देते हैं, वहीं आके वो बैठते हैं और हमारे इस भाव को खाते हैं। वो माखन ही भाव है, वो भाव ही माखन है। श्री कृष्ण उसका आस्वादन करते हैं। एक्चुअली हमारा हृदय एक पात्र है जिसमें माखन होना चाहिए। भगवान देखते हैं माखन खाने का है तो आगे खा लेते हैं, और माखन नहीं है तो उन्हें पसंद नहीं आता। माखन क्या, जो संसार की परिस्थितियों में नीचे नहीं रह जाता, ऊपर उठ जाता है, उत्साहित रहता है, निश्चय पूर्वक सेवा में लगा रहता है, उसे ये सब चीज़ों में भक्ति में लगा रहता है। भगवान उस भाव को, सेवा के भाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे अंदर कोई सेवा करने की इच्छा हुई, बस भगवान ने वो माखन आपका ग्रहण कर लिया। उनको चटपटी लगती है, वो रुक नहीं पाते, वो बैठे ही इसीलिए हैं। भोक्ता है वो। भावना आई सेवा करने की, भगवान उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं कि अरे वाह, फिर परिस्थितियाँ मिल जाएंगी। जितनी प्रबल इच्छा होगी उतनी बढ़िया परिस्थिति मिल जाएंगी। आप देखोगे कुछ काल बाद आपके पास वो अवसर होगा कि आप वो सेवा करोगे। अगर अभी नहीं भी है तो कई कारण होते हैं, लेकिन भावना होनी चाहिए। ये भावना भगवान ग्रहण करते हैं, वही माखन है जो चुरा चुरा के खाते हैं। घुस जाते हैं अंधकरण में सबके और देखते हैं कहाँ है रखा हुआ है ना। कई कई गोपियों के यहाँ अभी लीला में सुनोगे आप, किसी गोपी के घर में घुस गए और उसने कहा रखा है अंधेरा, दिख ही ना कुछ, मगर इनके भी शरीर से कांति निकलती है तो प्रकाश हो गया, चलो ठीक है काम बन गया। अब उसने क्या किया, माट मटकों में कुछ नहीं रखा, खाली रख दिया। तो कन्हैया क्या करते हैं, अच्छा सारे माट मटके फोड़ देते हैं, कहीं सुसु कर देते हैं, छिछी कर देते हैं, सारे बाल बाल वहीं तो वो लीला अलग है, सबके अर्थ अलग हैं। तो भगवान देखते हैं खाने को नहीं रखा इसने मेरे लिए, तो फिर छेड़खानी करते हैं भगवान उसके साथ। तो भैया इसलिए भगवान के लिए थोड़ा माखन तो होना चाहिए। थोड़ा माखन मतलब कोई ना कोई सेवा पकड़ के रखो, सेवा भाव के साथ। सेवा करनी है, मुझे को सेवा करनी है, वो भाव भगवान ग्रहण करते हैं। भाई हृदय में बैठे हैं, खाते हैं, तो खिलाने की तैयारी करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्र नख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौं। श्री सिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कल प्रातः काल फिर हम मिलते हैं। आगे प्रहलाद महाराज भगवान से क्या कह रहे हैं, भगवान प्रहलाद महाराज से क्या चर्चा कर रहे हैं, इसी को हम जारी रखेंगे अभी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।